हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे म्यूज़िक थेरेपी हेल्प करती है माइग्रेन पेशेंट्स को अपने दर्द में आराम पाने में, कैसे म्यूज़िक हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसी सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर। जब भी किसी को माइग्रेन अटैक हो रहा होता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज लेकर जाने के लिए। ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, केमिकल्स रिलीज़ होते रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत सारे रिलीज़ होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है? एक ब्रेन के सेल से दूसरे ब्रेन के सेल तक मैसेज पहुंचाना। मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ या मुझे कोई चीज़ सामने नज़र आ रही है, मैं उसको रिकॉग्नाइज़ कर पा रही हूँ या मेमोराइज़ कर पा रही हूँ कि ये क्या है, मैं इसको आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। इसके लिए ब्रेन के अंदर बहुत सारे चेन ऑफ रिएक्शंस चल रहे होते हैं। एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल तक बहुत माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वो इम्पल्स फ्लो करता है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह। तो हम समझ पाते हैं चीज़ों को या रिस्पॉन्ड कर पाते हैं किसी भी स्टिमुलस को, चाहे कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है या हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा ब्रेन संभाले बैठा है। अब अगर हमारे ब्रेन के इसी पाथवे में कहीं भी डिसरप्शन आती है किसी भी कारण से, चाहे वहाँ के केमिकल रिलीज अचानक से घट गए हैं, हमारे किसी हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से ऐसा हमारी बॉडी में आ रहा है या स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इसके पीछे, तो पेशेंट में माइग्रेन अटैक्स अचानक से होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा ब्रेन बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करता है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ करता है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करता है। अलग अलग जो हमारे ग्लैंड्स हैं बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। उनमें से कुछ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मूड को स्टेबलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपका हेल्प करता है आपके मूड को स्टेबलाइज करने में, एक हैप्पी गो लकी फीलिंग लाने में। तो अगर किसी की बॉडी में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन अचानक से डाउन होती चली जाती है, उन पेशेंट्स में माइग्रेन अटैक्स बढ़ते चले जाते हैं। डोपामिन एक ऐसा ही केमिकल है जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, हमारे ब्रेन रिलीज़ करता है, और इससे क्या देखने को मिलता है, आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, आप प्राउड फील करते हो। ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये इस हार्मोन से रिलेटेड रहती है, इस केमिकल से रिलेटेड रहती है। अब जब बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं किसी भी रीज़न से, हमारे ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं, उसके केमिकल रिलीज के पाथवे में चेंजेस आ रहे हैं, अचानक से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं, उस कंडीशन में माइग्रेन अटैक बहुत सिवियरली बढ़ जाता है। अब अगर किसी की ब्रेन में ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो हम उसे कैसे डील करें? म्यूज़िक क्या करता है, आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर हम कोई सूदिंग म्यूज़िक सुन रहे हैं, आपके ब्रेन की वेसल्स जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के अंदर गई है, जब माइग्रेन अटैक हुआ था या इनिशिएट भी हुआ था, अगर ब्रेन में कोई भी एडिमा आई है या वहाँ पर कुछ भी सूजन हुआ है, तो आपके ब्रेन की वेसल्स को दोबारा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अब वो रिलैक्सेशन हम कैसे कर सकते हैं? म्यूज़िक इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंटल सूदिंग म्यूज़िक सुन रहे हैं एक ऑप्टिमम वॉल्यूम पे जो हमें सूदिंग इफेक्ट दे रहा है, या हम मेडिटेशन कर रहे हैं साथ में, तो पेशेंट की बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होने स्टार्ट होते हैं। डोपामिन की प्रोडक्शन है, आपकी सेरोटोनिन की प्रोडक्शन है, ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन है, ऑटोमेटिकली एक अच्छे लेवल में होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये सब क्या हेल्प करते हैं? आपको एक फील गुड फैक्टर देते हैं, आपको अच्छा महसूस होने लगता है, एक हैप्पीनेस महसूस होने लगती है, या आप मोटिवेटेड होने लगते हो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो ये जो भी आपके फील गुड हार्मोन्स हैं, ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से रेगुलेट करते हैं। इनका बॉडी में ऑप्टिमम अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। माइग्रेन अटैक्स के दौरान यही सारे हार्मोन्स आपके नॉर्मल ऑप्टिमम अमाउंट से लो प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। उस कंडीशन में देखने को क्या मिलता है? पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस कर रही होती है, इरिटेबिलिटी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रही होती है, गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर लाइट एंड साउंड से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में आप अगर सूदिंग म्यूज़िक सुनते हो तो आपका ब्रेन रिलैक्स होना स्टार्ट होता है, और उस कंडीशन में केमिकल रिलीज़ प्रॉपर तरीके से होने दोबारा स्टार्ट होते हैं। और जब ये सारे हार्मोन्स एक बैलेंस्ड अमाउंट में ब्रेन में फ़्लो करते हैं, तो हमारा जो पाथवे है किसी भी मैसेज को एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल की तरफ ले जाना, वो अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट करता है और ब्रेन रिलैक्स होना स्टार्ट होता है। माइग्रेन अटैक्स कम होते चले जाते हैं। अब समझना क्या ज़रूरी है
कि हमें बहुत लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना है, कभी भी बहुत ज़्यादा हेडफोन्स को लंबे टाइम तक नहीं लगाए रखना है। आप बहुत ही सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा माइंड को रिलैक्स करने में। और अगर आपका माइंड कम्प्लीटली रिलैक्स्ड रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस हमारी बॉडी में महसूस कर रहे हैं, चाहे आपकी मसल्स में फटीग हो रहा है या हेडेक हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट होता चला जाता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूज़िक को समझने में, कि कैसे माइग्रेन के पेशेंट्स के अंदर वो अटैक्स को कम करता चला जाता है या पेशेंट रिकवरी की तरफ किस तरीके से चलता चला जाता है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है अपनी किसी भी कंडीशन को लेकर, अपने सिम्टम्स को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमसे, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। आपको माइंड में कोई भी डाउट्स को बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप इस बीमारी से लंबे टाइम से भी सफ़र कर रहे हैं तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ये बीमारी कम्प्लीटली रिकवर हो जाती है अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसके पीछे छुपे हुए कारण को सबसे पहले रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। कौन सा ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर है जो आपकी इस बीमारी को इनिशिएट कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसको रूल आउट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही सब हम करते हैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान। आपको साथ में दिए जाते हैं नर्वाइन टॉनिक्स जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं और उसको स्ट्रेंथन अप करना शुरू करते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया कि आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अगर कोई भी मैसेज जा रहा है, उस पाथवे में कोई भी डिसरप्शन आ रही है, तो ही हमें माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, चाहे वो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हो या हमारे किसी भी कारण से, चाहे हमारे गलत खाने पीने की वजह से या वेदर कंडीशन की वजह से या फिर आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से। बहुत सारे रीजंस मिलते हैं इसके पीछे। तो अगर हम इनको केटर करते चले जाते हैं, इन कारणों को वहाँ से रिमूव करते चले जाते हैं, तो हम इस बीमारी से रिकवर ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमेशा माना जाता है ट्रीट द कॉज। हम हमेशा कॉज को, रूट कॉज पर काम करते हुए आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो जब तक आप रूट कॉज को रिमूव नहीं करोगे, आपकी ये बीमारी बार बार वापस आएगी, बार बार अटैक्स होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। म्यूज़िक बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है, एक मेडिसिन की तरह वर्क करता है, एक थेरेपी की तरह वर्क करता है, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं म्यूज़िक पसंद होता है। तो हमें क्या डिसाइड करना है कि हमें जो उस टाइम पे सूदिंग लगे या हमें अच्छा लग रहा है, चाहे आपको भजन अच्छा लग रहा है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक अच्छा लग रहा है, कोई भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक बीट्स आपको अच्छी लग रही हैं, वो आपको थोड़ी देर के लिए सुननी है और रिलैक्स होना है। क्योंकि अगर आप रिलैक्स हो जाओगे, आपका माइंड रिलैक्स होता चला जाएगा, आपके माइग्रेन अटैक्स ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी बीमारी को समझने में और कैसे म्यूज़िक हेल्प कर पाता है माइग्रेन पेशेंट्स को। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं, आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर हमारी टीम से पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ टॉपिक्स नहीं लेकर आ रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं या आपके लिए बहुत सारी जो टिप्स ला रहे हैं, तब तक के लिए आप बाकी वीडियोस पर बने रहें। कुछ भी आपकी क्वेरीज है हमसे पूछते रहिए, कनेक्टेड रहिए, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।